सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है। सो इसमें आपको स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो, इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। सो एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की 100% श्योरिटी मैं देती हूँ। हर एक वीडियो लेक्चर में स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको बहुत ही आसानी से आप सभी अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके कभी भी कहीं पर पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया गया है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इस मॉक टेस्ट से आपको एक क्लियर आइडिया ये भी हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन हम आपको देते हैं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, कैसे आपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है और एग्जाम का क्या लेवल है। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 2000 एमसीक्यू पीडीएफ में आपके वो कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस चीज की भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 2000 रुपए। जब तक आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो। सिर्फ एक ही बार ये फीस आपको देनी है। इसके अलावा फ्री वीडियोस चाहते हो, कोर्स की फीस पे करने से पहले एक्सेस चाहते हो, तो आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हो। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस है, मॉक टेस्ट है, 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट आपको यहाँ पर नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें, आप देख सकते हो थियरी लेक्चर्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स और टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं। सो आज ही गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए एंड द कोर्स का बेनिफिट उठाइए। साथ यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें स्टूडेंट्स अभी हम कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स में स्वयं प्रभा। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्वयं पोर्टल के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। अभी हम स्वयं प्रभा कर रहे हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा मूक पे डिपेंड। तो बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं स्वयं प्रभा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है स्वयं प्रभा का ऑफिशियल लोगो। इसकी टैग लाइन है फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन। सो अभी आप सभी टीवी तो देखते ही होंगे। सो टीवी जो है डीटीएच चैनल्स होते हैं वो सभी। सो स्वयं प्रभा क्या करता है, स्वयं प्रभा एजुकेशनल चैनल्स प्रोवाइड कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे ये काम करता है, कौन कौन से चैनल्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज ये हमें देता है, ये सारी जानकारी आपको आज इसकी वीडियो में मिलने वाली है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पूछा गया है यहाँ पे कि स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 34 डीटीएच चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन 24/7 बेसिस यूजिंग द GSAT-15 सैटेलाइट। यहाँ पे देखो, स्वयं प्रभा में टोटल 34 डीटीएच चैनल्स हैं। अब हम लोग टीवी देखते हैं तो वहां पे आपको मिलेंगे 34 डीटीएच चैनल्स हैं, जिसमें कि बिल्कुल फ्री आपकी क्लासेस लगती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये पढ़ाता कौन है, क्या पढ़ाया जाता है। जितने भी आईआईटीज के टीचर्स होते हैं या फिर इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस के टीचर्स होते हैं, उन सब में ये सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए जाते हैं एंड वो सभी अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस अटेंड करते हैं। एंड ये प्रोग्राम्स जो हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं, ये 24/7 इन चैनल्स पे रन करते हैं एंड ये GSAT-15 सैटेलाइट की हेल्प से रन होते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, जिसका आंसर होना चाहिए था GSAT-15 कि कौन सा सैटेलाइट इसमें यूज किया जाता है। Every day there will be new content for at least 4 hours, which would be repeated 5 more times in a day, allowing the students to choose the time of their convenience. The channels are uplinked from BISAC Gandhinagar। तो ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताया गया है कि डेली न्यू कंटेंट इन चैनल्स पे प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एक क्लास है, फिर 10 से 11 एक क्लास है, 11 बजे से 12 बजे तक एक क्लास है, फिर
12 बजे से 1 बजे तक एक क्लास होगी। ये हो गए 4 आवर्स के डेली न्यू लेक्चर्स। अब यही वाले जो लेक्चर्स हैं, यही वाले जो सेशंस हैं, दिन में 5 बार रिपीट होते हैं। ठीक है, दिन में 5 बार ये लेक्चर्स रिपीट होते हैं। एंड ये कहाँ से अपलिंक किया जाता है चैनल? गांधीनगर से, बायसैग सेंटर गांधीनगर से। अब यहाँ पे आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन मैं ये देती हूँ, जिसका आंसर हमेशा की तरह आप मुझे कमेंट करके बताओगे। वो ये है कि बायसैग गांधीनगर जो है, ये बायसैग की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जैक्टली क्या है ये? ठीक है, ये याद रखना है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 34 डीटीएच चैनल, जिसको कि डायरेक्टली हम अपने घर में टीवी पे देख सकते हैं। इसके लिए अगर आपको पता होगा, जो फ्री डिश होती हैं, एक तो होती है ना जिसमें अब हर मंथ रिचार्ज करवाना पड़ता है, जो फ्री डीटीएच चैनल्स होते हैं, फ्री डिश होती है, वहां पे भी ये 34 डीटीएच चैनल्स हम लोगों को मिल जाते हैं। ये हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स है एंड जी सेट यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, इसको रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये जो मैं आपके सामने आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट फॉर ऑपरेशनलाइजिंग हाउ मेनी डीटीएच टीवी चैनल्स। तो ये अभी मैंने आपको बताया, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 32 चैनल्स का ही गवर्नमेंट ने इनको ऑपरेशनलाइज करने का अभी परमिशन दिया है, अप्रूवल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड। तो स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? 2017, 15, 16 या फिर 18? ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 2017। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली ये डीटीएच चैनल्स हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। ये हायर एजुकेशन भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप लोग मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को यहाँ पे हायर एजुकेशन में भी ये हेल्प करेगा। स्कूल एजुकेशन 9 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के यहाँ पे कवर होंगे, उससे छोटी क्लासेस नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्वयं में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्वयं पोर्टल के बारे में बात की थी। उसमें भी क्या था, इनका मेजर फोकस भी किस पे था? 9th क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जितने भी कोर्सेज थे, वो सारे के सारे स्वयं हमें प्रोवाइड करवाता है। वैसे ही यहाँ पे 9 से लेकर के हायर एजुकेशन तक सब कुछ हमें स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल पर मिल सकता है। Curriculum based courses that can meet the needs of lifelong learners of Indian citizen in India and abroad। ठीक है, सो ये लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब आप सभी जो स्टूडेंट्स ये पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे सब्जेक्ट का कौन सा डीटीएच चैनल है, चैनल का नंबर क्या है, वो हम कैसे पता करें? तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्वयं प्रभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी। उस लिस्ट में पूरा लिखा है कि कौन से चैनल नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एंड एग्जैक्टली उनका क्या टाइम टेबल है, वो डेली वहां पे अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया है कि असिस्ट स्टूडेंट्स 11 एंड 12 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। जैसे कि कोई मेडिकल स्टूडेंट है, वो नीट की तैयारी करना चाहता है, तो उनको उस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपेयर करवाया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको घर पे गाइड करने वाला कोई नहीं होता, वो अलग से कोचिंग नहीं ले सकते। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को लॉन्च किया है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है MHRD। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग। तो हायर एजुकेशन सेक्टर की अगर हम इन डीटीएच चैनल में बात करें, तो इनकी पॉलिसी, प्लानिंग, कोर्सेज, जो कुछ भी डिजाइन डेवलप किया गया है, उसके लिए MHRD रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 4 पॉइंट्स हिंदी में भी आप देख सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप चीजें समझ भी जाओ एंड आप लोग एग्जाम में समझ जाओ कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट अभी तक बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर अभी तक कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगी। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इसमें पूछा गया है, डीटीएच टीवी चैनल अंडर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट विल बी ब्रॉडकास्ट एट लीस्ट। कितने घंटे तक ये ब्रॉडकास्ट होते हैं? 10 आवर्स, 4 आवर्स,
20 आवर्स या फिर 24 आवर्स? सो राइट आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ बताई है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ 4 आवर्स। सो 4 आवर के यहाँ पे सेशंस बने हुए हैं एंड ये रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। अब हर एक चीज का एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सो स्वयं प्रभा का ऑब्जेक्टिव है पहला, इक्वल एक्सेस यानी कि समान पहुंच। आप देखो, आप चाहे सिटी ए में हो, सिटी बी में हो, या फिर आप पूरे इंडिया के या किसी विदेश में, चलो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के किसी छोटे से विलेज में बैठे हो, ठीक है, वहां से आप नीट की कोचिंग लेना चाहते हो, तो आप लोग स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल की हेल्प से इस चीज को एक्सेस कर सकते हो। तो इक्वल एक्सेस का यही मतलब है कि आप विलेज से हो, किसी बड़ी सिटी से हो, किस लेवल की आपकी एजुकेशन अभी तक हुई है, क्या आप करना चाहते हो, ये सब स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इक्वल है। स्कूल एजुकेशन 9th 10th +1 +2 स्कूल एजुकेशन भी ये प्रोवाइड करवाता है। हायर एजुकेशन ये मैंने आपको बताया, इसमें लाइव क्लासेस भी होती हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज है कि हमेशा लाइव क्लासेस ही नहीं लगी रहती। जो एक सेशन होता है वो बिल्कुल लाइव होता है। अब जैसे कि आपको बताया कि यही सेशंस रिपीट होते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर सके। सो एक सेशन लाइव होता है, उसके बाद वही सेशन रिकॉर्डेड पे चलता है हमेशा। ठीक है। सो जैसे अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो कि मॉर्निंग में क्लास लगाता है, कुछ आफ्टरनून में है, कुछ इवनिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे, कुछ नाइट वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो इस अकॉर्डिंग यही क्लासेस रिपीट होती हैं। ठीक है। सो लाइव क्लासेस होती हैं लेकिन बाद में वो रिकॉर्डेड दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है करिकुलम बेस्ड एजुकेशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ाया जाता है। जो आपका, जैसे मान लीजिए 12th क्लास है, तो 12th क्लास का जनरल सिलेबस क्या होता है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें प्रिपेयर करवाई जाती है। अगर आप लोग नीट की कोचिंग ले रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोचिंग ले रहे हो यहाँ पे, तो वो भी एक सिलेबस को, पर्टिकुलर सिलेबस को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। एंड कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी एक्सप्लेनेशन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लिखी है एंड लैंग्वेज बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्वयं प्रभा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इन फीचर्स को आप लोग एज इट इज नोट भी कर लीजिएगा। पहले जो मैं बताऊंगी उस चीज को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। सो पहला फीचर है एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स विच वुड बी रिपीटेड 5 टाइम्स इन अ डे। ये मैंने आपको बता दिया है। allowing the students to choose time of their convenience, जैसे मैंने बताया कुछ मॉर्निंग में क्लासेस लगाना चाहते हैं, कुछ इवनिंग में, कुछ आफ्टरनून में, कुछ नाइट में। तो जैसे भी जिस भी स्टूडेंट को जब भी सुविधा लगती है, जब भी उनको लगता है कि टाइम है, वो उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जनरली मैं मॉर्निंग क्लासेस अटेंड करती हूँ लेकिन आज मैं नहीं कर पाई, तो वही सेशन मेरा मिस नहीं होगा, मैं इवनिंग में भी उस चीज को देख सकती हूँ। अब क्योंकि ये डीटीएच चैनल है तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि हमने आज मिस कर दिया हम कल देख लेंगे। ये फैसिलिटी हालांकि यहाँ पे नहीं है, जो कि एक डिसएडवांटेज भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। अप लिंक किया गया इसको बायसैग गांधीनगर के द्वारा। सो बायसैग की फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे? वैसे तो यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, दैट इज कॉल्ड बायसैग, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। अब यहाँ पे आती है बात कि कंटेंट कौन प्रोवाइड करवाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, तो आपको कंटेंट कौन प्रोवाइड करवाएगा? नेपटेल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी, एनआईओएस। लेकिन अब यहाँ पे जितने टाइप्स मैंने बताए, ये सारे के सारे स्वयं में भी हमने डिस्कस किए थे। एंड स्वयं वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो स्वयं प्रभा इजी हो जाएगा और मूक और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर आपने देखी है तो आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता होगी एंड पता होगा कि कौन सी चीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एनसीईआरटी की बात अगर हम करें, तो एनसीईआरटी हमें जो स्कूल एजुकेशन है 9th से 12th तक का जो कंटेंट है, ये एनसीईआरटी प्रोवाइड करवाता है। डिस्टेंस एजुकेशन टाइप की चीजें इग्नू प्रोवाइड कराता है। यूजीसी हमारे हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। आईआईटी जो है, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, ये हमें वो प्रोवाइड करवाता है। नेपटेल हमें जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कराता है।
नेक्स्ट है द इन्फ्लिपनेट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल। ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा गया था कि अगर हम स्वयं प्रभा की बात करें तो स्वयं प्रभा का वेब पोर्टल कौन सा सेंटर हैंडल करता है, कौन सा सेंटर मेंटेन करता है। सो इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लिपनेट की। इन्फ्लिपनेट की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड सॉरी ये इस तरह से इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी network center, right? That is called इन्फ्लिबनेट सेंटर। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज होते हैं जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट लेवल, जो भी आप लोगों का सिलेबस होता है। अब हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिफरेंट भी हो सकता है, स्पेशली जो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज होती हैं। लेकिन जो जनरल सिलेबस होता है किसी भी चीज का, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो जावा, तो इसमें जो जनरल सिलेबस होता है वही आपको इसमें पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन सच एज आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ज्यादा डिटेल अगर आपको जाननी है कि कौन सी क्लास कौन से डीटीएच चैनल पे होती है, तो उसके लिए आपका ऑफिशियल साइट पे जा करके देख सकते हो एंड फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है द चैनल ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक्ड बाय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड इसको हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स ये मैं बता दूं जो टॉपिक्स हैं जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है एंड मूक है, ये टॉपिक्स जितने मैं आपको करवा रही हूँ ये काफी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इससे ज्यादा नया इसमें अभी तक कुछ ऐड हुआ नहीं है। सो जितना अभी तक ऐड हुआ है वही चीजें रिपीट हो रही हैं एग्जाम में। So स्वयं प्रभा uplinked by what? So answer is by SAG। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से स्टूडेंट्स इन्फ्लिपनेट सोच रहे होंगे। अगर हम अपलिंक्ड की बात करें तो बाय सैग है, अगर हम लोग मेंटेनेंस की बात करें तो इन्फ्लिपनेट है। यहाँ पे देखो, सेंटर मेंटेन करता है, मेंटेनेंस करता है किसको? वेब पोर्टल को। सो मेंटेनेंस ऑफ वेब पोर्टल या फिर कोर्सेज मेंटेन करने की बात हो तो इन्फ्लिबनेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इन चीजों में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे आपने ये ऑप्शन भी सुना नेप्टेल, नेप्टेल क्या है? नेप्टेल तो कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए एक बॉडी है जो कि स्वयं प्रभा के साथ काम करती है, राइट? सो आई होप ये कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो चुका है, इसको अच्छे से नोट जरूर कीजिएगा। होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। कोई भी क्वेरी आपको नहीं है, अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है या मुझे चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं, तो जरूर मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। सो जल्दी से स्टूडेंट्स कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द